आधुनिक चिकित्सा के दौर में अब दिल्ली और लखनऊ जाने वाले हृदय रोगियों के लिए रेनबो हॉस्पिटल में अब डॉक्टर राकेश मिश्रा की सेवाएं उपलब्ध हैं। रेनबो हॉस्पिटल निकट आईसीआईसीआई बैंक प्रेम नर्सरी के सामने कर्मचारी नगर मिनी बाईपास रोड बरेली, जहां पर डॉक्टर राकेश मिश्रा एमडी वरिष्ठ फिजिशियन व हृदय रोग विशेषज्ञ पूर्व चिकित्सक मेदांता व फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली के बरेली रेनबो हॉस्पिटल एवं हॉट केयर एंड मेडिकल सेंटर 66 एमईएस कॉलोनी वैश मार्बल के सामने 100 फुटा रोड बरेली, जहां पर गंभीर मरीजों के इलाज का 22 वर्षों का अनुभव प्राप्त भर्ती के बिना इलाज के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश मिश्रा द्वारा बरेली में पहली बार बिना सर्जरी एंजियोप्लास्टी व बिना बाईपास सर्जरी के हॉट ब्लॉकेज का प्रभावशाली ट्रीटमेंट ईसीपी थेरेपी द्वारा संभव है। स्वस्थ हृदय ईसीपी थेरेपी द्वारा बिना किसी दर्द हृदय की पंपिंग एलवीईएफ बढ़ाए। डॉक्टर राकेश मिश्रा ने बताया, वो रोगी हमारे यहां अवश्य दिखाएं जिनके हृदय की पंपिंग पावर एलवीईएफ कम हो गई है। अधिक उम्र में जो ऑपरेशन न कराना चाहते हो, सीने में जिनके दर्द रहता है, एंजाइना, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर हो, सांस फूलती हो, भारीपन बना रहता हो, एंजियोप्लास्टी, स्टंट या बाईपास के लिए फिट न हो, ऐसे मरीज अब दिल्ली लखनऊ ना जाकर बरेली में रेनबो हॉस्पिटल में डॉक्टर राकेश मिश्रा से कम खर्चे में बेहतर इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। सांस फूलना, घबराहट, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, खून की कमी, अनीमिया, गठिया व जोड़ों का दर्द, सर दर्द, माइग्रेन, घबराहट, छाती में दर्द, लो हॉट पंपिंग आदि का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। वहीं रेनबो हॉस्पिटल में इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर की सुविधा भी उपलब्ध है। इसकी जानकारी देते रेनबो हॉस्पिटल के अनुभवी डॉक्टर वरिष्ठ फिजिशियन व हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश मिश्रा ने बताया। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा, हार्ट केयर एंड मेडिकल सेंटर और रेनबो एचएमसी से यहाँ पर हमारा मिनी बाईपास सेंटर का कई सालों से कार्यरत है तथा 100 फुटा पर भी अपना क्लिनिक हार्ट केयर एंड मेडिकल सेंटर के नाम से अभी जल्दी ही स्टार्ट किया है हमने। हमारे यहाँ सभी प्रकार के हार्ट से संबंधित जांचों की सुविधा उपलब्ध है, जैसे ईसीजी, इको, टीएमटी, हॉल्टर, और हमारा ओपीडी बेस पे ट्रीटमेंट रहता है। बिना भर्ती के हम उपचार की कोशिश करते हैं। तथा हमारे यहाँ एक ऐसी मशीन है जो कि जिन भी मरीजों को मतलब बाईपास या एंजियोप्लास्टी की आवश्यकता होती है और जो नहीं कराना चाहते हैं, या जो बाईपास या एंजियोप्लास्टी करवा चुके हैं उसके बाद भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उस मशीन के द्वारा हम नेचुरल बाईपास डेवलप करते हैं, जिसको ईईसीपी बोलते हैं, एक्सटर्नल एनहांस काउंटर पल्सेशन। तो इसमें हम इस थेरेपी के द्वारा जो भी मरीज हार्ट ब्लॉकेज वाले मरीज हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, अपने इसके अलावा और कौन कौन से मरीजों को देखा जाता है? हमारे यहाँ मेडिसिन के और कार्डियक मरीज मैं स्वयं देखता हूँ, तथा हमारे यहाँ पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एमएच खान आते हैं। हड्डी के विशेषज्ञ भी आते हैं जो डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव जी हैं, तथा जो बच्चों के डॉक्टर हैं डॉक्टर उदित गर्ग हैं, वो भी आते हैं ऑन कॉल। और बाकी सभी प्रकार की इमरजेंसी हमारे यहाँ 24/7 उपलब्ध है। आपके रेनबो हॉस्पिटल में गायनी का कार्य कौन देखते हैं? हमारे गायनी की डॉक्टर हिमानी हैं, डॉक्टर हिमानी गंगवार हैं, वो आती हैं ऑन कॉल हमारे पास। और बाकी भर्ती की सारी व्यवस्था है, जो भी हम अपने यहाँ रेनबो में तो डे केयर सेंटर चलाते हैं। बाकी जो अगर भर्ती की आवश्यकता होती है तो जनता हॉस्पिटल में भर्ती करता हूँ। ये डॉक्टर साहब, जनता हॉस्पिटल अपना किस तरफ पड़ता है? ये जनता हॉस्पिटल मिनी बाईपास पे ही है, साईं धर्म कांटे के सामने। डॉक्टर साहब, जैसे कि इस समय युवा वर्ग में विशेष तौर से 30 और 40 की एज के जो लोग हैं उनमें ब्लॉकेज तेजी से बढ़ रही है, क्या कारण है इसका? तेजी से ब्लॉकेज बढ़ने का कारण है, एक तो हमारा खान पान, लाइफस्टाइल एकदम सेडेटिव लाइफस्टाइल हो गया है। कोई भी एक्सरसाइज करना नहीं चाहता है, सभी लोग आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं। और युवाओं में खासकर से जो आजकल का ट्रेंड है, एक्सरसाइज से दूर भाग रहे हैं। खान पान जो कि जंक फूड खाना, इधर उधर घूमना, मदिरा पान करना, ये सारे जो कुरीतियाँ हैं वो आजकल यंग जनरेशन में काफ़ी डेवलप हो रही हैं,
जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा भारत में बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब, ऐसे मरीजों के लिए जैसे कि ब्लॉकेज बड़ी तादाद में होती है, इनकी ज़्यादा नसें ब्लॉक हो जाती हैं, उन मरीजों को दिल्ली और लखनऊ जाना पड़ता था। अब ये सुविधा आपके यहाँ कौन सी मशीनों से किस तरह से उन्हें उपलब्ध कराई गई है? हमारे यहाँ जो ये सुविधा है अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, इसकी प्लानिंग मेरी 2 साल से चल रही थी। वेदांता में ये काफ़ी टाइम से है और दक्षिण भारत में ये काफ़ी समय से ये ट्रीटमेंट उपलब्ध है। उत्तर भारत में अभी इस बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, इसलिए लोगों को अभी इसकी जानकारी नहीं है। इसमें यह है कि अगर मान लीजिए किसी की नस पूरी 100% ब्लॉक है, तीनों नसें ब्लॉक हैं, डॉक्टर ने बाईपास के लिए बोल दिया है, या 1-2 नसें ब्लॉक हैं और एंजियोप्लास्टी के लिए बोल दिया है, और जो व्यक्ति नहीं कराना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये थेरेपी कारगर है। इसमें 40 दिन की थेरेपी होती है, 1 घंटे के लिए मशीन पे लेटना होता है। इसमें कोई भी भर्ती की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के ऑपरेशन की चीर-फाड़ की भी आवश्यकता नहीं है। यदि किसी ने अपनी एंजियोप्लास्टी करवा ली है या बाईपास भी करवा लिया है, उसके बाद भी उनको दिक्कत हो रही है, चलने पर सीने में भारीपन या सांस फूलना या घबराहट होना, इस तरीके की अगर समस्या सर्जरी के और उसके बाद भी हो रही है, तो ये उसके बाद भी ये थेरेपी करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह की थेरेपी में कितना खर्च आता है? खर्चा इसमें लगभग डेली बेसिस पे होता ही है। 2,000 रुपये पर सेटिंग का खर्चा है इसका, तो 40 सेटिंग के हिसाब से लगभग 80,000 के आसपास का खर्चा रहता है। बाकी हमारा ऑफ़र चलता रहता है, उसमें हम लोग काफ़ी डिस्काउंट देते हैं, जिससे कम से कम खर्चे में मरीज को बिना चीर-फाड़ के ये थेरेपी मिल सके। ये बरेली में पहले ऐसा आपका हॉस्पिटल है रेनबो, जहाँ पर इस तरह की सुविधा है? इससे पहले तो लोगों को लखनऊ और दिल्ली जाना पड़ता था। जी, इस तरीके की सुविधा हमने अभी पहली बार स्टार्ट की है, और इस थेरेपी के लिए लोग दिल्ली, लखनऊ और साउथ के शहरों में जाते थे, परंतु अब बरेली शहर में ये सुविधा उपलब्ध है। तो जिस किसी को भी अगर आवश्यकता है, बिना सर्जरी के अपनी एंजियोप्लास्टी या बाईपास नहीं कराना चाहते हैं, वो लोग आके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि ब्लॉकेज होती है, इसके लक्षण क्या है? किस तरह पता लगता है कि ब्लॉकेज हो गई है? ब्लॉकेज जब स्टार्ट होती है, देखिए 30-40% में तो ज़्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन जब ब्लॉकेज 70-80%, 60% हो जाती है, तो चलने फिरने में सांस फूलना, सीने में भारीपन, घबराहट, और ये चलने फिरने में जैसे सांस फूलना, भारीपन, वो आराम करने से उसको में आराम मिल जाता है। अगर इस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं तो व्यक्ति को तुरंत अपना डायग्नोस्टिक जांचें करानी चाहिए, जैसे ईको है, टीएमटी है, लिपिड प्रोफाइल है। इन सब चीज़ों से ब्लॉकेज का पता चल जाता है, और उसके बाद आदमी एंजियोग्राफी या सीटी एंजियो करा के उससे 100% ब्लॉकेज का पता चल जाता है, किस तरीके की कहाँ पे कितनी ब्लॉकेज है। उसके बाद इस थेरेपी की अपनी लाभ ले सकता है। इस तरह के मरीजों के लिए बरेली में मैं समझता हूँ कि ये पहली सुविधा है, और जो लोग इन बीमारियों से पीड़ित होते थे, लखनऊ, दिल्ली, अन्य शहरों में जाना पड़ता था, अब यहाँ कम खर्च में सुविधा उनको उपलब्ध कराई गई है। रियायत किस तरह की दी जाती है अपने रेनबो हॉस्पिटल में? डिस्काउंट हमारे काफ़ी रहता है, हम बहुत ज़्यादा जो जैसे जैसे पेशेंट आते हैं तो हम उन लोगों का काफ़ी डिस्काउंट दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा फ़िक्स रेट है। यदि कोई मरीज़ गरीब होता है तो हम उस हिसाब से भी ट्रीटमेंट करते हैं, और जो पे कर सकता है उस क्षमता अनुसार उसके हिसाब से हम करते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो हमने बोल दिया उतना ही करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये 40 बार जो आएंगे तो ये कंटिन्यू डेली आना है हमें? हाँ, इसमें डेली आना है, डेली की थेरेपी रहती है, उसके बाद ही इस ट्रीटमेंट का अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, उसका कोई टाइमिंग है कि भाई मान लीजिए 11 बजे अगर आज उन्होंने? नहीं, ऐसा कुछ टाइमिंग नहीं है। आदमी डेली किसी भी टाइम आ सकता है अपनी सुविधा अनुसार। हमारा सेंटर सुबह 9 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक खुला रहता है। उसमें आप किसी भी टाइम आके अपना ये थेरेपी ले सकते हैं। क्या डॉक्टर साहब, आपके यहाँ आयुष्मान की भी सुविधा उपलब्ध है? आयुष्मान की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये थेरेपी अभी मेडिक्लेम और आयुष्मान में नहीं आई है। बट हमारा जो एसोसिएशन है, इंटरनेशनल ईईसीपी कार्डियोलॉजी, उसके थ्रू हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस थेरेपी को मेडिक्लेम और आयुष्मान के अंतर्गत इसको रजिस्टर कराने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो मरीज इस तरह की शिकायत जिन्हें होती है, उन्हें अपने खान पान में किस तरह का बर्ताव करना चाहिए? कौन कौन सी चीज़ खाना चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खाना चाहिए? इसका थोड़ा जानकारी और दें।
जिन भी मरीजों को हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनको नहीं भी है, उनको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि चिकनाई वाली वस्तुएं सबसे मेन है। चिकनाई वाली वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। छिलके वाली जितनी चीज़ें हैं वो कम से कम खानी चाहिए। शराब का सेवन बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। धूम्रपान बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। रेगुलर योगा और एक्सरसाइज करनी चाहिए और साथ में मेडिटेशन भी करना चाहिए ऐसे लोगों को। थैंक यू। धन्यवाद।